नमस्कार, मैं हूं गरिमा। मुझे तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये हैं कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में पोस्टिंग पाने वाली देश की फर्स्ट लेडी आर्मी ऑफिसर हैं। अब जरा इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। ये प्रियल यादव हैं। प्रियल यादव ने एक सामान्य किसान की बेटी से अधिकारी बनने तक का सपना पूरा किया है। हमारे गांव की बेटियां अब गांव की दहलीज लांघकर शहरों के बड़े दफ्तरों तक पहुंच चुकी हैं। कोलकाता के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया सोनागाछी के सेक्स वर्कर्स की बेटियां अब पढ़ती हैं, स्कूल और कॉलेज जाती हैं, आगे बढ़ने के सपने देखती हैं। अब पहले के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा गरीब बेटियां कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रही हैं। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे अब लड़कियों के लिए भी खुल गए हैं और ये सब पॉसिबल हो पाया है पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की वजह से। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2015 में पीएम मोदी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी तो उनका विजन एकदम क्लियर था। पीएम मोदी का विजन था कि बेटियों को बोझ और पराया धन समझने वाली सोच को बदला जाए, गर्भपात की घटनाओं को रोका जाए, बेटियों को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। बेटियों के मन में समाज का जो डर बैठा था उसे हटाया जाए। गरीब घरों की बेटियों को भी देश के मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई थी। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आज 10 सालों के बाद इस योजना से किसी को फायदा हुआ भी है कि नहीं, और आज ये योजना काम कर रही है कि नहीं? तो सुनिए। हमें बेटे और बेटी में भेद करने की बीमारी से निकल जाना चाहिए। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। और एक बार हमारे मन में बेटा और बेटी के प्रति एक समानता का भाव होगा तो ये पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप रुक जाएगी। 2015 से पहले देश में भ्रूण हत्या एक आम बात थी। देश में भ्रूण हत्या की खूब घटनाएं होती थी। जब माँ बाप को पता चलता था कि कोख में पलने वाली संतान बेटी है तो उस मासूम अजन्मे बेटी को कोख में ही मार दिया जाता था। इस वजह से देश में सेक्स रेशो कभी भी 900 से ऊपर नहीं जा पाया। लेकिन पीएम मोदी ने इस योजना के जरिए देश को बेटियों का महत्व समझाया। आज 10 साल बाद देश में सेक्स रेशो 1020 पहुंच गया है। हरियाणा जैसे राज्य जहां भ्रूण हत्या के सबसे ज्यादा मामले होते थे, उस राज्य के लोगों की सोच भी बदल चुकी है। सुनिए भ्रूण हत्या के बारे में हरियाणा के लोग आज क्या कह रहे हैं। हमने देखा कि जो लड़कियों की तंगी थी, क्योंकि यहाँ पे भ्रूण हत्या बहुत होती थी, जो लिंग अनुपात में महिलाएं बहुत कम थी हरियाणा में, तो काफ़ी सारे ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे लड़कों की शादी ही नहीं हुई, लड़के कुंवारे हैं क्योंकि लड़कियां नहीं मिली। जी, पहले तो जैसे मार देते थे लड़कियों को, तो लड़की मिले ही कहाँ से, पेट में ही मरवा देते थे। या कुछ मतलब पहले जी मतलब माहौल भी कुछ खराब थे, तो ये सोचते कि भाई ये लड़कियां पैदा होने के बाद भाई ये लड़कियां ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उसे मरवा देते थे। तो अब मतलब फर्क है मोदी की योजना चलने के बाद, तो जी फर्क पड़ गया फिर बाद में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जाता है। जानते हैं 10 सालों में कितनी बेटियों के सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुले हैं? 4 करोड़ से ज्यादा। जी हाँ, इन 10 सालों में 4 करोड़ 10 लाख बेटियों के सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुले हैं। और इन अकाउंट्स में पैसे कितने हैं ये जानते हैं आप? 4 करोड़ बेटियों के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं, जो बेटियों की पढ़ाई लिखाई, उन्हें आगे बढ़ाने, उनके सपने पूरे करने के काम आ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के शुरू होने के बाद पहले के कंपैरिजन में अब 28% ज्यादा लड़कियां हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेती हैं
और इस योजना ने बेटियों की राह कितनी आसान की है, इसको ऐसे समझिए कि सैनिक स्कूलों में पहले देश की सिर्फ 6 बेटियों का एनरोलमेंट होता था। अब उन्हीं सैनिक स्कूलों में देश की 1602 बेटियां राष्ट्र रक्षा के लिए तैयार हो रही हैं। बेटियों की पढ़ाई में पिछड़ने वाले राज्य भी अब बेटियों के साथ खड़े नजर आते हैं। खेती किसानी वाले राज्य हरियाणा की बेटियां भी अब हायर एजुकेशन में किसी से पीछे नहीं है। सुनिए हरियाणा की ये बेटी क्या कह रही है। 10 साल में जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पहले से बहुत बेटर हो चुकी है। पहले तो फिर भी ये था कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब तो सब मतलब लड़कियां भी लड़के भी। पहले तो ये था भाई बच्चों को लड़कों को शिक्षित करना है, लड़कियां पीछे रह गई। अब दोनों एवरेज है पढ़ाई के क्षेत्र में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, अब बेटियां अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने का जज्बा रखती हैं और उनके इस जज्बे को पीएम मोदी का पूरा सपोर्ट मिलता है। इन 10 सालों में 61 लाख महिलाओं ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग ली और रोजगार हासिल किया। आज बेटियां अच्छी एजुकेशन लेने के बाद इतनी सक्षम हैं कि अब वो दूसरों को रोजगार दे भी रही हैं। स्टैंड अप इंडिया के लिए बैंकों ने जो लोन दिया है उनमें से 84% लोन देश की बेटियों को दिया गया है। 2014 तक स्वॉट यानी कि स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स की टीम में भी एक भी बेटी नहीं थी पहले, लेकिन 2018 तक 36 बेटियां स्वॉट की टीम को ज्वाइन कर चुकी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से और क्या बदलाव आएगा ये जानना चाहेंगे? आपको एक सिनेरियो बता रही हूं, आप सुनकर चौंक जाएंगे बॉस कि 2015 से पहले हमारे ग्रामीण इलाकों की बेटियां और महिलाओं को सिर्फ जीने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ता था। पहले गांव में टॉयलेट नहीं होता था। गांव की बेटियां, गांव की महिलाएं खेतों में जाती थी। खेतों में ना जाना पड़े इसके लिए जानते हैं वो क्या करती थी? वो प्यास लगने पर पानी नहीं पीती थी कि पानी पीने से कहीं उनको टॉयलेट ना जाना पड़े। वो भूख लगने पर खाना नहीं खाती थी कि दिन के उजाले में कहीं उनको शौच ना जाना पड़े। सोच पा रहे हैं आप ये कितना पीड़ादायक होता होगा? टॉयलेट जाना उन महिलाओं के लिए एक बुरे सपने की तरह था। 2015 से पहले देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली बेटियों का यही सिनेरियो था और शुक्र है कि 2015 के बाद ये सिनेरियो बदला है। ग्रामीण बेटियों और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए पीएम मोदी ने घर घर में शौचालय बनवाया है। अब आंकड़े सुनिए। एक सर्वे में देश की 93% महिलाओं ने यह माना है कि अब वो जब मन करे खाना खाती हैं, जब मन करे जितना मन करे उतना पानी पीती हैं, क्योंकि उन्हें खुले में शौच नहीं जाना पड़ता। पीएम मोदी ने उनके घर में शौचालय बनवा दिया है। और आंकड़े सुनिए, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के शुरू होने से पहले देश की सिर्फ 12% ग्रामीण बेटियों के घर में शौचालय हुआ करता था। आज 10 साल बाद देश की 92% ग्रामीण बेटियों के घर में शौचालय है। अब आप कहेंगे कि ये तो स्वच्छ भारत योजना है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ है? तो यही सोच है और ये पीएम मोदी की सोच है। निश्चिंत रहेंगी गांव की बेटियां, तभी तो पढ़ेंगी बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च हुए आज पूरे 10 साल हो गए हैं और इस योजना ने इन 10 सालों में बेटियों को लेकर ना सिर्फ पूरे देश की सोच बदली है, बल्कि बेटियों की जिंदगी भी बदली है। नेशनलिज्म से जुड़ी ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन नो द नेशन आपको देता रहेगा। आप जुड़े रहिए नो द नेशन में और देखते रहिए गरिमा के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।